आज का ये नोटिस जो है रेलवे इसमें बीच का रास्ता निकालने का प्रयास है। इसमें क्या क्या मांग को माना, मुख्य बातें और रही है कि इसमें दिया है कि ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन होता था, ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और फिर इससे कुछ नया सर के ये जो डिसीजन आया है, क्या ये वही डिसीजन है जिसकी मांग उठ रही थी, जिसको लेकर लगातार लड़के सड़क पर भी उतरे थे? संजय सर, ये जो अब ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को लेकर जो फैसला आया है, अब जो छात्र के दिल में संशय, अब क्या लगता है कि ये सारा संशय अब दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का अब कोई इशू डब्ल्यूएस और लैंग्वेज को लेकर क्या? ग्रुप डी में एक मेडिकल को रिलेटेड जो बात थी वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, ये दोनों ऐसे मुद्दे जिसने देश में एक बड़ी क्रांति की स्थिति पैदा कर दी थी। आंदोलन छात्रों द्वारा कर दिया गया था और पूरे देश में छात्रों ने इसे लेकर आंदोलन किया था और अब आरआरबी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। आरआरबी ने वो फैसला ले लिया है जिसका इंतज़ार अभ्यर्थियों को था, जिसको लेकर इतने सारे हंगामे हुए, ट्रेन जलाई गई तो कभी सड़क पर छात्र उतरे, मगर उन सारे मुद्दों पर अब लगता हुआ विराम दिख रहा है। और ऐसे में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई शिक्षक मौजूद हैं। हम बात करें नवीन सर की तो द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर, प्लेटफॉर्म कोचिंग के दूसरे डायरेक्टर संजय सर, और साथ ही साथ कानपुर वाले भी सर प्रकाश अवस्थी सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबका स्वागत अपने चैनल लाइव नेशन 7 में करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कि प्रकाश अवस्थी सर कानपुर वाले, जिनको आप कानपुर वाले के नाम से जानते हैं, जो सर कानपुर में रहते हैं मगर वो पटना में हम सबके बीच हैं, वो इस मुद्दे पर वो भी चर्चा करेंगे और हम आपको विस्तार से सारी बात बताएंगे कि सरकार ने यानी आरआरबी ने क्या फ़ैसला लिया है। क्या ये फ़ैसला छात्रों के हित में है या फिर पूछें तो क्या वो सारी बातें मानी गई जो इसके लिए लगातार सरकार से छात्र मांग कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि ये फैसले आएंगे। और ऐसे में अब हम सबसे पहले बात करते हैं नवीन सर से। सर, आरआरबी ने एक लंबे समय के बाद अब वो रिपोर्ट सौंप दी थी 3 मार्च को ही, और उसके बाद अब फैसला आ गया है। ये फैसला क्या छात्रों के हित में है और क्या है, पूरा विस्तार से आप लोग छात्रों को समझाएं। आज का ये नोटिस जो है रेलवे इसमें बीच का रास्ता निकालने का प्रयास की है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्चों का डिमांड था 90% डिमांड को मान लिया गया है। 10% में ऐसा आप कह सकते हैं कि जैसे इसमें एग्ज़ाम कैलेंडर वाली बातें थी तो कहीं से भी इसमें एग्ज़ाम कैलेंडर से संबंधित चर्चा नहीं है। मैं पहले इसमें क्या क्या मांग को माना गया, हालांकि इसमें बच्चे सब भी लगातार देख रहे होंगे, फिर भी मैं एक शॉर्ट कर देना चाहता हूं, ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि जो 20 गुना यूनिक छात्रों को रिजल्ट देने की बातें थी, इसको कंप्लीट रेलवे एक्सेप्ट की, पहले से भी उम्मीद था और इसका रिजल्ट दिया जाएगा 20 गुना। इसके बाद जिनका रिजल्ट में नाम है वो यथावत रहेगा, उसमें कहीं से भी कोई बदलाव नहीं है। इसके बाद ग्रुप डी में CBT 2 नहीं होगा, जिसके लिए मुख्य आंदोलन हुआ था, तो ये भी मांगे मान ली गई। इसके बाद एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा। ये एकदम मुख्य बातें हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा और परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी गई है कि एनटीपीसी CBT 2 मई में होगा। लेवल 6 पहले क्या था कि लगातार लेने की बातें थी, तो बच्चों की मैक्सिमम संतुष्टि के लिए उन्होंने अब बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया है कि लेवल 6 मई में लेगा और बाकी अन्य लेवल के लिए बच्चों को हो सकता है कि थोड़ा सा गैप का सामना करना पड़े या रेलवे उस बीच में थोड़ा सा गैप लाए, ऐसा स्पष्ट कर दी है। और एनटीपीसी के लिए बाकी लेवल की परीक्षा कुछ दिनों के बाद करवाई जाएगी, ये बात लिख दी है। इसके बाद ग्रुप डी का CBT 1 जुलाई 2022 से होगा। ग्रुप डी का जुलाई 2022 से होगा। ऐसा हमको लगता है कि इसलिए की है क्योंकि इतने सारे बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो अब रेलवे को नए सिरे से सेंटर बुक करना होगा, सारा प्रोसेस करना होगा। इसलिए एक टेंटेटिव दे दिया है कि इस बीच में टाइम मिल जाएगा सेंटर बुक करने का और सारे व्यवस्थाएं करने का। इसमें कुछ मुख्य बातें और रही है कि इसमें दिया है कि ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन होता था, नॉर्मलाइजेशन ना हो करके परसेंटाइल निकाला जाएगा। ऐसा इसलिए हमको लगता है रेलवे की कि मैक्सिमम बच्चों का इस बार कंप्लेन था नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर के। किसी बच्चे का
1-2 मार्क्स कम ही गया, किसी बच्चे का 23, 24, 25 मार्क्स तक बढ़ गया। इसको लेकर के मैक्सिमम बच्चों में असंतुष्टि थी। तो बोर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं परसेंटाइल के माध्यम से बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास किए। और एक्चुअली में परसेंटाइल के बारे में बच्चों को ये समझना होगा। अभी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि परसेंटाइल क्या है। तो परसेंटाइल के बारे में यूँ जानिए कि उस सिटिंग के जो टॉपर बच्चे होंगे, जो टॉप किए होंगे, उसके रिस्पेक्ट में अन्य बच्चों को कितना मार्क्स आया, वही परसेंटाइल है। यही चीज़ पहली बार उसमें इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मोटा मोटी आपका यही इसमें है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि फिर ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा और फिर इससे कुछ नया कुछ मामला आ जाएगा? नहीं, नया एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? पहले यही चीज़ होता था। अभी इसमें जो NTPC CBT 2 के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है कि वहाँ पर भी परसेंटाइल ही बच्चों को निकाला जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और ग्रुप डी के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बातें बोली गई है कि कोशिश की जाएगी बोर्ड के द्वारा कि मिनिमम सीटिंग में मैक्सिमम बच्चों को हम ले लें, शामिल कर लें। पिछले बार क्या हुआ था कि मैक्सिमम सीटिंग का प्लान था, लेकिन इस बार दिया है कि मिनिमम सीटिंग में मैक्सिमम बच्चों को हम ले लें, जिससे कि ये जो उथल पुथल वाली समस्याएं रहती है, नॉर्मलाइजेशन में जो उथल पुथल होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर ये फोकस करने का प्रयास किया है कि वो परेशानियाँ बच्चों के साथ ना हो। बाकी सर हैं सर एक बात बताएं अवस्थी सर के ये जो डिसीजन आया है, क्या ये वही डिसीजन है जिसकी मांग उठ रही थी, जिसको लेकर लगातार लड़के सड़क पर भी उतरे थे? बिल्कुल सर, माना यही जाता है कि आरआरबी ने जो छात्रों को अपने पास बुलाया था, उनकी ऑलमोस्ट सारी की सारी मांगों को उन्होंने मान लिया है। मतलब 90% तो पूरा का पूरा मान ही लिया है। अब बच्चों को करना क्या चाहिए? अब अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब रिवीजन करने का कम समय रहेगा उनके पास और एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होंगे। जैसा हम लोगों ने कई बार बताया भी है बच्चों को कि बिल्कुल आप एक्टिव हो जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। संजय सर, ये जो अब ग्रुप डी और NTPC दोनों को लेकर जो फैसला आया है, अब जो छात्र के दिल में संशय, अब क्या लगता है कि ये सारा संशय अब दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का अब कोई इशू सामने नहीं आएगा? नहीं, ऐसा अब कोई समस्या नहीं आना चाहिए। और अभी जो जितना भी प्रोग्राम आउट किया है रेलवे, बहुत ही सतर्क ढंग से किया है और बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। अभी जैसा प्रकाश अवस्थी सर बोले हैं कि बच्चों के पास में अभी कम समय है, अब सारे इधर उधर के बात को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कैसे मेरा तैयारी हाई लेवल पर पहुँचे, मैक्सिमम स्कोर हम कैसे कर सकते हैं, उस पर दिमाग फोकस करना चाहिए। इधर उधर का कहीं का कोई भी बात नहीं दिमाग में लाना चाहिए। सर एक सवाल अभी और भी मेरे मन में है, EWS और लैंग्वेज को लेकर क्या हुआ? ये बताना हम भूल गए थे। EWS से रिलेटेड जो इशू था वो 100% मान लिया गया है। जो भी कैंडिडेट डिजर्व करते हैं या जिनका EWS सर्टिफिकेट करंट में बाद में भी बनाए हो, जो EWS के जिनके पास एलिजिबिलिटी है, तो वो सबको मानेगी, ऐसा क्लियर कर और दिया। लैंग्वेज का इसमें चर्चा नहीं, लैंग्वेज का चर्चा यहाँ पर नहीं। अच्छा, और ग्रुप डी में एक मेडिकल को रिलेटेड जो बात थी, बिल्कुल मेडिकल के से रिलेटेड जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो थोड़ा सा संदेहास्पद है, लेकिन हमको लगता है कि उसका वही मीनिंग होता है जो बच्चे चाह रहे थे कि मेडिकल स्टैंडर्ड पूर्वत उसका रहेगी, उसका यही मीनिंग होता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अब ऐसे तक। बढ़ाया भी था तो उससे बहुत ज़्यादा अंतर बच्चों में नहीं पड़ रहा था। जिस कैटेगरी में बढ़ाया था उस कैटेगरी में बच्चा उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे थे, तो उसको माइंड करना ही नहीं है, वो फेवरेबल चीज़ है बच्चों के लिए। नहीं, उसके बारे में दे दिया है, इस बार की क्लियर किया है कि यथावत रहेगी। नहीं, कुल उस तरह का। मिलाकर सारी की सारी बातें बच्चों की मान ली गई हैं। बहुत से बच्चों को आरआरबी ने पर्सनल बुलाकर डिस्कशन किया है और जैसा बच्चों ने वहाँ डिस्कस किया है वही सब कुछ एक A to Z जो नोटिस आज की डेट में आया है वही सब आया है। मतलब बच्चों की हर एक बात को माना गया है। अब देखिए 5-10% इधर उधर रहता ही है, जैसे एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता तो और बेटर रहता और बच्चे अच्छे से तैयारी करते। तो ये 19-20 है, अन्यथा सारी बातों को मान लिया गया है। अब सारा फोकस पढ़ाई पे कीजिए, मोह माया को त्याग कर, तो ही आप सक्सेस पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों ने अपना समय दिया और विस्तार में ये बातें बताई जिसका इंतज़ार अभ्यर्थियों को था, क्योंकि आरआरबी का जो ये परीक्षा है जिसका रिज़ल्ट आने के बाद छात्रों में असंतोष था, अब कहीं ना कहीं इनका जो सर हैं इनका कहना है कि सारी लगभग बातें सरकार ने मान ली हैं। अब ज़रूरत है कि आप पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पार करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करें। बने रहें हमारे साथ।
देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।